सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है रामराज यादव। पर्यावरण में आज का टॉपिक है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। भोजन के लिए जीवों की आपस में एक दूसरे पर निर्भरता जिस व्यवस्था को बनाती है उसे खाद्य श्रृंखला, फूड चेन कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी यूनिडायरेक्शनल होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है, तो आपको बताना होगा एक दिशी यूनिडायरेक्शनल। जैसे कोई खाद्य श्रृंखला है किसी घास के मैदान की, तो घास जो हो जाएगी आपकी उत्पादक हो जाएगी। घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा होगा प्राथमिक उपभोक्ता। तो घास से ऊर्जा का प्रवाह टिड्डा की तरफ हुआ। टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो इसमें जो है घास टिड्डा को नहीं खाएगी और टिड्डा मेढक को नहीं खाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि घास से ऊर्जा टिड्डा की तरफ जाएगी, टिड्डा से मेढक की तरफ जाएगी, वापस नहीं आएगी। ये है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह का एक दिशी नियम। चींटी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। यह पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। नंबर 1 पॉइंट है उत्पादक। हरे पौधे, हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है भोजन का निर्माण करते हैं। और हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आंसर उसका हो जाएगा मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, Mg। नंबर 2 पॉइंट है उपभोक्ता। उपभोक्ता दो प्रकार के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी वे होते हैं जो सीधे उत्पादक से, मतलब हरे पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। और मांसाहारी वे होते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पहला पॉइंट है प्राथमिक उपभोक्ता। जो अपना भोजन सीधे हरे पेड़ पौधों उत्पादक से प्राप्त करते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और ये शाकाहारी हर्बीवोरस होते हैं, जैसे बकरी, खरगोश, गाय, मानव। 2 नंबर पॉइंट है द्वितीयक उपभोक्ता। जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। इसमें एक पॉइंट ये देखने को मिल रहा है उदाहरण में, जैसे मानव। मानव प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है, द्वितीयक उपभोक्ता भी होता है और सर्वाहारी भी होता है। कारण ये है कि अगर मानव साग सब्जी पर निर्भर रहता है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। अगर वो मांस खाता है तो द्वितीयक उपभोक्ता होगा। और साग सब्जी मांस दोनों खाता है तो सर्वाहारी होगा। इसके अलावा उदाहरण है जैसे मछली, मेढक, सांप, भालू, कुत्ता। तृतीय उपभोक्ता, इसे अंतिम उपभोक्ता भी कहा जाता है। ये भी मांसाहारी होते हैं और ये खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं, जैसे गिद्ध। इसके बाद है सर्वाहारी, ओमनिवोरस, जो कुछ भी खा लेते हों, जैसे मानव, लोमड़ी, तिलचट्टा, बिल्ली आदि। ये हैं आपके सर्वाहारी लोग, जैसे कुत्ता, बिल्ली, कौवा, मुर्गा,
सूअर, काकरोच, गिलहरी, चींटी, मोर, चूहा आदि जो पिक्चर में दिख रहे हैं, ये सब लोग जो हैं आपके सर्वाहारी हैं। अब खाद्य श्रृंखला के तल में रखा जाता है। अब घटक को खाद्य श्रृंखला के तल में रखा जाता है क्योंकि यह खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर अपना कार्य करता है, जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि समुद्री खाद्य श्रृंखला में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन्स। पारिस्थितिक तंत्र की प्रजातियां। नंबर 1 है की स्टोन प्रजाति। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जैव भार की अल्पता के उपरांत भी समुदाय के अभिलक्षणों को प्रभावित करती हैं, की स्टोन प्रजाति कहलाती हैं। जैसे जंगल में है तो शेर होगा, शेर की संख्या कम होगी, हिरन की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन डोमिनेंट है, शेर होगा। और जैसे जल में, समंदर में मछलियां बहुत होंगी, लेकिन व्हेल मछलियों की संख्या कम होगी। तो उदाहरण इसके क्या हुए, शेर और व्हेल। फाउंडेशन प्रजाति जो अन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करे या रक्षित करे, फाउंडेशन प्रजाति कहलाती। जैसे कोरल मूंगा, ये है आपका कोरल मूंगा। इसके बाद अगला पॉइंट है संकेतक प्रजाति। वे प्रजातियां जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं, संकेतक प्रजाति कहलाती हैं। उदाहरण इसका मछली जो है जल में रहती है। जल में अगर कोई भी परिवर्तन हुआ तो सबसे पहले उस परिवर्तन का लक्षण मछलियों में दिखाई पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जल में कभी कभी मछलियां काफ़ी संख्या में मर जाती हैं, तो ये जल में अशुद्धि की सूचक होती है। इनको कहा जाता है संकेतक प्रजाति। अगला पॉइंट है अम्ब्रेला प्रजाति। वे प्रजाति जो अन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करे, अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। जैसे बड़े कशेरुकीय वाले जंतु। अगला पॉइंट है संक्रमिका, इकोटोन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है पॉइंट। दो या उससे अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमण का क्षेत्र संक्रमिका या इकोटोन कहलाता है। जैसे वन क्षेत्र या घास स्थल क्षेत्र वाला मध्य क्षेत्र, ये है इकोटोन। इकोटोन में देखिए, ये इस तरफ जो है ग्रासलैंड है, मतलब घास का मैदान, और ये जंगल है। तो जंगल और घास के मैदान के बीच वाला जो भूभाग है, जो भाग है, उसे हम इकोटोन या संक्रमिका कहते हैं।